मनाते हैं, है ना। नया साल जो है सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में, है ना, रोमन के राजा था सीजर साहब, वो मनाया था, है ना। तो वो कैलेंडर को किस प्रकार चेंज कर दिया था हम आगे समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये खगोलीय घटना को समझो कि ये सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो यह चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लग जाता है। कितना लग जाता है? तो आदमी कहता है नया साल आ गया, अब मजाक बना दिया पूरा। अब वो में एकदम अपना काम धंधा छोड़ करके अति चल जाता है, जबकि एक सिर्फ घटना मात्र। बोले तो कोई ज्यादा विशेष ये नहीं है हमारा क्या नया वर्ष। ये सिर्फ ये हमारा सोलर सिस्टम का मुखिया हो गया सूर्य। सूर्य के चारों तरफ ये देखिए अर्थ है ना, अर्थ चक्कर लगा रही है ना। सूर्य के चारों तरफ जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इसमें पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। कितना? 365 दिन, है ना। तो इसी को अगले वर्ष कहा जाता है, वो नया वर्ष हो गया, जबकि पृथ्वी का एक चक्कर है। तो इसमें कोई जरूरी है कि कोचिंग वगैरह बंद रखे? नहीं। बोलिए नहीं, एकदम बंद करा देंगे। नया तिथि शुरू हुआ है समझ जाओ, तो उसमें हम नए साल की शुरुआत पढ़ाई के साथ करें, कितना अच्छा होगा। बंद के साथ करवाते हैं, समझ में आगे कि नहीं आगे? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नया साल की शुरुआत, है ना, आदमी क्या करता है, कोई दूसरे जगह चल जाएगा पिकनिक मनाने, कोचिंग बंद, ये बंद वो बंद, काहेला, है ना। बोला जाता है कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, है ना, चैत्र महीना में भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना शुरू किए थे, है ना। इसीलिए हम लोग चैत्र महीना में चैती दुर्गा सुना है जी, शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया? आई नया वर्ष जो है वो अलग अलग देश में अलग अलग दिन मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें झूठे को बंद उंद करने का, आप मान लीजिए नया तिथि शुरू हुआ तो उस दिन हम अब नए तरीका से पढ़ाई शुरू करेंगे, अपने अंदर क्या बुराई है उसको दूर करेंगे, एक नया शुरुआत की। आज के बाद जितना भी, है ना, बैड हैबिट्स है, टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, क्या क्या नहीं अभी के बच्चा को हो गया, उस सबको दूर छोड़ देंगे, नया शुरुआत करेंगे। बोलो। और उस दिन नए साल की शुरुआत पढ़ाई के साथ करेंगे, ताकि हम पूरे साल जम के पढ़े, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा काम अभी पढ़ना ही है ना। तो पढ़ाई से बड़ा हम लोगों के लिए काम ही नहीं हो सकता। पिकनिक में जाके मना के फिर घर आ जाता है, वो थक गए, है ना, मजाके है ना। इससे अच्छा क्यों नहीं हम अपना पढ़ाई पर फोकस करें। नहीं तो अभी के हम लोग आगे न्यू जनरेशन में हम ही लोग आगे जाएंगे, तो तू लोग जो पढ़ेगा समझेगा चीज की कौन सही गलत का पहचान करना सीखो, है ना। अब इसमें मतलब कि आदमी अभी के दिन में इंजॉय करने का क्या करता है, दिन खोजता है कि कौन ऐसा अवसर आवे कि हम उसको इंजॉय कर ले। समझ में आ गया? जबकि कौन देखते हैं मेला वाला लग जाएगा, आदमी ये चल जाएगा, ये मेला, समझ में आ गया, इंजॉय, ये जन्मदिन। हमारे दादा परदादा से मनाते थे जन्मदिन? नहीं। बोलो तो क्या वो सब नहीं जीते थे? वे सब 100 साल तक जीते हैं। अभी के समय का आदमी से तो जीवो नहीं करेगा, खाएगा हमेशा एकदम चाउमीन बर्गर एकदम, ये सब तो जिएगा। समझ में आ गया? तो ये देखिए हमारी अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं। आज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि अभी दिखाए थे वीडियो में कैसे चक्कर लगा रहे। और अर्थ क्या है, शायद 23 डिग्री अपने एक्सिस पे, अक्ष पे घुमा हुआ है, झुकी हुई है। तो इसके पास दो गति है, एक दैनिक गति और एक घूर्णन। नहीं, जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने से साल परिवर्तित होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, बोलो ना। और एक्सिस पर घूमने से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के पास दो गति नहीं, बोले जी। तो इसमें नया साल आ गया, छुट्टी, है ना, या फिर फन्ना काम चिन्ना काम, तो ये सब जब आदमी समझ जाएगा कि आखिर नया साल होता क्या है, तो उसको मजाक नहीं लगेगा जी। तो उसी को आदमी ठग सकता है जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है। आप ही सब कोई नहीं पूछता कि हमारे नया साल क्यों मनाते हैं, ये मैसेज कर देगा सुबह, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू नहीं, बोलिए हैप्पी न्यू ईयर। देखो ऐसे क्या हैप्पी न्यू ईयर, हाँ ये क्या हुआ, तो हैप्पी न्यू ईयर, हाँ तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब, रटिए लेता है हैप्पी न्यू ईयर। समझ में आ गया? हाँ, उसे ना करना है नहीं। हम सब 1 तारीख की शुरुआत, है ना, घोषणा करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ करेंगे,
है ना जी। और पूरे साल भर ताकि हम पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे और हमारा मैक्सिमम साल का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई लिखाई से कॉपी किताब के साथ गुजरी। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए हम लोग कल सुबह सुबह पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। समझ जा रहे हैं ना? सब आ रहे हैं ना? हाँ, तो दुनिया में सारा बंद रहेगा, एक्सीलेंट खुला रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कल संडे है फिर भी गाड़ी चलेगी। समझ में आ गया? जो सबको पकड़ना है पकड़ ले, है ना? हाँ। हम सभी को सोलर सिस्टम में बता चुके हैं कि कौन से ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना? सबसे पहले चक्कर मार देता है हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध देखिए मरकरी 88 दिन में कंप्लीट, ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा कौन हो गया यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट। देखिए ये हो गया हमारा मरकरी का सेकेंड ऑर्बिट। किसका है? शुक्र का। किसका है? शुक्र का। कितना दिन? 224 दिन। नहीं, और तीसरा ऑर्बिट किसका है? अर्थ का। किसका? अर्थ का। ये देखिए 365 दिन है ना? 365 दिन। तो यही 365 दिन पूरा करने के बाद एक चक्कर पूरा हो गया तो इसको नया साल के रूप में आदमी छुट्टिए के रूप में मना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? बात अब आखिर है, ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए? दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथि को क्या मनाया जाता है? जैसे हमारे नेपाल में 14 अप्रैल को, इथोपिया में 12 सितंबर को, यूरेशिया में 13 जनवरी को, ब्रिटेन में 13 जनवरी को, थाईलैंड में 13 या 14 अप्रैल को, म्यांमार में भी इसी तिथि को मनाया जाता है, कोरिया में 1 जनवरी को, है ना? बोलिए। और हमारे भारत देश में कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चैत्र मास में। नहीं, क्या मनाया जाता है? नया साल। समझ में आ गया? तो हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग है, तो क्या सब दिन बंदे रहेगा? दुनिया के 50 से ऊपर देश है जहाँ अलग अलग तिथि को नया साल मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों में तो नया साल जो मनाया जाता है वो तिथि हम लोग देख लिए। अब समझेंगे हम लोग अपने भारत देश के बारे में। ठीक है, भारत के राज्य पंजाब में, तमिलनाडु में जब पोंगल उसका त्यौहार आता है तमिलनाडु का, तो वहाँ उसको नए साल के तरह उत्सव मनाया जाता है। नहीं तो नए साल में वहाँ ज़्यादा उत्सव नहीं मनाया जाता है। और पंजाब में वैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नया साल। इसी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना? जलियांवाला बाग में भारत के, है ना, कुछ पंजाब के कुछ लोग वहाँ बैठ करके क्या कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ये 10th में जाओगे ना तो पढ़ाएंगे रॉलेट एक्ट, अंधा कानून। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेता था अंग्रेजी सरकार। समझ में आ गया? इसके विरोध में वहाँ लोग सब खड़े थे। वैसाखी का दिन था। वैसाखी, है ना, अन्न जो होता है ना वो कंप्लीट खेत में से पूरा आती करके आदमी घर में उसके खुशी ले आता है। उसके खुशी में, है ना, वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में काफ़ी फेमस है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ पंजाब में उसे नया वर्ष के रूप में देखा जाता है। नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी, है ना, इसी चैत्र मास में इस पृथ्वी को बनाना शुरू किए थे। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये मान्यता है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उस महीना में नया साल के रूप में मनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि भारत में नया वर्ष, नव वर्ष नहीं, भारत में नया साल विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। ज्यादातर ये तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ती है। पंजाब में नया साल कब मनाएंगे भाई? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख धर्म को मानने वाले इसे नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में, है ना, होली के दूसरे दिन क्या करते हैं? इसको मनाने का क्या करते हैं? नहीं मनाते हैं, नहीं उत्सव मनाते हैं। बोलो। सिख धर्म को मानने वाले इसको कहा नाना साहब, है ना? बोलो। कौन? गुरु नानक। उनके गुरु हुए सिख के गुरु नानक। नहीं, उन्हीं के कैलेंडर के अनुसार इसको मनाने का क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार, है ना, हिंदू धर्म में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए नए साल का आरंभ भी होता है। नहीं तो भारत में चैत्र मास को, है ना, शुरुआत जब होता है तो उसे नया साल के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए नए साल के चीजों को यथावत आदमी, जैसे अभी
एक बना दिया है हुजूम कि भीड़ का एकदम हिस्सा बन जाए, बस वो नहीं, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शिक्षित और अशिक्षित आदमी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बात जो भी चीज़ मनाया जाता है, कोई भी दिवस हो, तो उसे सबसे पहले समझने का कोशिश करो कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है ना, आखिर ये है क्या, समझ में। सीधा पार्टिसिपेट उसमें कर लेते हैं, है ना, सब कुछ कर लिया, जाने कुछ नहीं, तो ये मूर्खता का निशानी है। इसलिए कोई भी दिवस आवे तो उसके बारे में जानो, आखिर ये है क्या, समझ में आया, तब तुम्हें दूसरों से ये चीज़ क्या होगा, अलग बनाएगा। बात समझ में आई? तो नया साल क्या है, क्या है, एक खगोलीय घटना, बस, और कुछ है नहीं। तो इसमें ज़्यादा खुशी मनाने की और पैसा जो है खर्च करने की जरूरत है नहीं है। हाँ, ये कर सकता है कि नए चीज़ का शुरुआत, है ना, खराब चीज़ों को हटाओ अपनी ज़िंदगी में से, अच्छे अच्छे गुण को शामिल करे और वहाँ से एक नई शुरुआत करे कि आज से ये चीज़ नहीं होगा और ये चीज़ होगा और ये चीज़ कर दिखाना है। जैसे जो 10th में जा रहा है, 9th से 10th में, तो कोशिश करना है कि पूरे 2023 को ऐसा बना दे, इतना पढ़ें, इतना अच्छा तैयारी हो जाए मेरा कि जब 24 में रिजल्ट आवे तो वो बेहतरीन हो, समझ में आया। जो 8 से 9th में जा रहे हैं तो वो हाई स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं, तो वो उनको सोचना चाहिए कि हमारा शिक्षा का स्तर जो है वो पूरा हुआ किसका, मध्य विद्यालय तक, अब हम लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट हुए और इसको बहुत अच्छा से पढ़ाई करना है ना, 9th की, बोलो, क्योंकि 9th का सिलेबस 11th से मैच करता है। यदि साइंस लेकर के पढ़ेगा तो 11th में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 9th को ठीक से पढ़ना चाहिए, और 10th का सिलेबस 12th से, नहीं, तो इसलिए क्लास को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, महत्व देना बहुत ज़रूरी है। नहीं दीजिएगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तो एकदम बच्चा है, जितना सोच छोटा है उतना ही में सोचेगा कि जो है सो उतना ही करे, इसलिए थिंकिंग को थोड़ा क्या करो, डेवलप करो, है ना, हाई लेवल तक सोचने का कोशिश करो। और अपने घर के आसपास यदि वैसा सोचने वाला विद्यार्थी या फिर वातावरण नहीं है ना, तो आप उसमें फंस करके रह जाओगे। तब हम समझाते हैं ना, उस बात पर ध्यान दो, है ना, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताओगे, क्योंकि आगे जाके उच्च लक्ष्य को वही हासिल करता है जिसका सोच बड़ा होता है, समझ गए ना।